यहाँ पर हमें रूट्स फाइंड करने हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बाय मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन, यानी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। पहला पार्ट है यहाँ पर x² माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि अगर x² नेगेटिव है तो उसे पॉजिटिव बनाना। तो यहाँ पर x² पहले से पॉजिटिव है। अगर मान लीजिए यहाँ पर नेगेटिव होता, मान लीजिए होता माइनस x² प्लस 3x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0, तो पहले हम इस नेगेटिव को पॉजिटिव बनाते। कैसे? पूरी इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई करते, मतलब पूरी इक्वेशन में हर एक टर्म का साइन हम चेंज कर देते हैं। माइनस से प्लस हो जाता, ये प्लस से माइनस हो जाता, ये भी प्लस से माइनस हो जाता, और इज इक्वल्स टू तो 0 ही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर पहले से सभी क्वेश्चन में पॉजिटिव दे रखा है x² का कोफिशिएंट, यहाँ पर वो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन कभी अगर ऐसा होगा कि x² का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो उसे पॉजिटिव बनाएंगे पूरी इक्वेशन का साइन चेंज करके। इसके बाद पहला स्टेप क्या होगा, x² के साथ जो लिखा हुआ है यानी x² का कोफिशिएंट और ये जो कांस्टेंट नंबर है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, एक और बात, मान लीजिए ऐसे लिखा होता कुछ x² माइनस 10 माइनस 3x इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर पहले हम इसको रीअरेंज करेंगे ना। पहले x² वाला टर्म फिर x वाला टर्म लिखते हैं तो माइनस 3x, फिर नंबर आएगा तो हमेशा इस फॉर्म में होना चाहिए ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। इस फॉर्म में इक्वेशन होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आप इस फॉर्म में इक्वेशन को पहले लिखोगे फिर सॉल्व करोगे आगे। ठीक है, तो यहाँ पर सभी जितनी भी इक्वेशंस दे रखी, जितने भी क्वेश्चंस दे रखे हैं यहाँ पर वो सभी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई हैं, तो यहाँ पर रीअरेंज नहीं करना होगा। लेकिन अगर एग्जाम में ऐसा आ जाए क्वेश्चन जहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म में ना लिखा हो तो आपको रीअरेंज करना पड़ेगा। अब सबसे पहला स्टेप होगा x² के साथ जो लिखा है और यहाँ कांस्टेंट नंबर इनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 यहाँ पर कुछ नहीं है x² के साथ, तो क्या होगा 1 और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 मिलेगा। ठीक है, सबसे पहला स्टेप x² का कोफिशिएंट और कांस्टेंट नंबर को मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 10। अब इसके बाद हमें कांस्टेंट नंबर का साइन देखना है, ये वाला साइन। इस साइन से कोई मतलब नहीं है, ये वाला साइन देखना है। तो यहाँ पर साइन क्या है, माइनस का, यानी हमें माइनस करना है दो नंबर्स को, माइनस करना है दो नंबर्स को, और माइनस करके क्या मिले हमको, माइनस करके मिले ये 3। माइनस करके क्या मिले, जो यहाँ पर लिख रखा है एक्स का कोफिशिएंट, जो माइनस करके क्या चाहिए हमको 3 चाहिए, और मल्टीप्लाई करके 10 चाहिए। यहाँ पर मल्टीप्लाई किया था इनको तो 10 आया था, यहाँ पर माइनस का साइन है तो माइनस करके ये वाला बीच वाला जो कोफिशिएंट है एक्स का कोफिशिएंट है वो लाना है। तो दो नंबर चाहिए जिनका मल्टीप्लीकेशन 10 मिले और माइनस करके क्या मिले 3 मिले, माइनस करके 3 मिले। तो ऐसे दो नंबर क्या हो जाएंगे, देखिए 5 और 2, 5 और 2 को अगर मल्टीप्लाई करें तो 10 मिलेगा, और 5 में से 2 माइनस करें तो 3 मिलेगा। तो ये कॉम्बिनेशन बन रहा है। लेकिन अब हर एक क्वेश्चन में आप ऐसे इजीली फाइंड नहीं कर पाओगे, तो आपको करना क्या है, यहाँ पर जो मल्टीप्लाई करके नंबर आया है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन करके आ गया ये 2 × 5, और साथ में आप एक 1 भी ले लेना × 1। अब यहाँ पर 2 को अलग कर लो और इन दोनों को साथ में ले लो, तो ये 2 हो गया और ये 5 हो गया। तो 5 और 2 का मल्टीप्लिकेशन 10 और 5 और 2 को माइनस करके 3 मिलेगा। ठीक है, अभी तो इजी था तो ऐसे ही दिख गया था, लेकिन जब इजी नहीं होगा तो आपको ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन करके चेक करना होगा। यहाँ पर पेयर बने 5 और 2, ये हो जाएगा x² माइनस, अब माइनस करके हमको लाना है 3, तो ब्रैकेट लगाइएगा क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो ब्रैकेट का साइन आएगा। जब भी माइनस होगा तो आप ब्रैकेट का साइन लगाओगे, प्लस होगा तो ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। तो जब माइनस है तो यहाँ पर हम ब्रैकेट लगाएंगे। अब माइनस करके 3 लाना है, किसको और किसको माइनस करके, 5 और 2 को माइनस करके। तो 5 - 2 करेंगे, लेकिन साथ में x भी है इसलिए 5x - 2x, और बाहर -10 इज इक्वल्स टू 0। अब इस माइनस से ब्रैकेट ओपन होगा जब, तो ये हो जाएगा -5x, और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा +2x, -10 इज इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में हम कॉमन लेंगे, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, देखिए x कॉमन है और नंबर में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो एक x कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पर x बचा, माइनस यहाँ से x कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या बचा 5 बचा, तो ये x -5 आ गया। अब इन दोनों में कॉमन लेना है, तो यहाँ पर जो भी साइन होगा, यहाँ पर जो भी साइन होगा वो आप कॉमन ले लोगे। प्लस होगा तो प्लस कॉमन लोगे, माइनस होगा तो माइनस कॉमन लोगे। तो भी यहाँ पर प्लस है तो प्लस कॉमन लेंगे। अब देखते हैं कि 2 और 10 किसी कॉमन नंबर से डिवाइड होंगे, तो हाँ ये दोनों 2 से डिवाइड हो जाते हैं, तो कॉमन क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। 2 और 10 दोनों 2 से डिवाइड हो जाएंगे, तो कॉमन क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब x इसके पास है, इसके पास x नहीं है, तो x तो कॉमन नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ से 2 कॉमन निकाला अगर, तो 2 हट गया, क्या बचा सिर्फ x माइनस, अब यहाँ 10 में से 2 कॉमन लिया, तो कॉमन लेने का मतलब हमेशा डिवाइड करना होता है। तो आपको ये नहीं करना है कि 10 में से 2 कॉमन ले लिया तो 8 बचा, नहीं,
आपको डिवाइड करना है, तो 2 से 2 कॉमन लिया है अगर आपने, तो 2 से 10 को डिवाइड करो तो कितना आएगा 5 आएगा। 2 5 10 होता है, तो यहाँ पर क्या बचेगा 5 बचेगा, इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट दोनों सेम बन गया है, ब्रैकेट सेम बनना चाहिए, जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है वो सेम बननी चाहिए। अगर सेम नहीं आई है इसका मतलब आपने कुछ गलती की है। अब ये जो सेम वैल्यू आई है, ठीक है, जो दोनों ब्रैकेट्स में सेम वैल्यू है, इसे आप एक बार एक ब्रैकेट में लिख लोगे, फिर दूसरे ब्रैकेट में ये जो बचा हुआ है यहाँ पर x और यहाँ पर +2 ये लिख लेंगे, इज इक्वल्स टू 0। अब इसके बाद एक बार इसे 0 से इक्वेट कर देंगे x - 5 को, तो x की वैल्यू आ जाएगी 5, ठीक है, और एक बार इसे 0 से इक्वेट कर देंगे x + 2 को, ठीक है, तो x + 2 को 0 से इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी -2, तो x की वैल्यू होगी 4 या फिर -2, ठीक है। अच्छा यहाँ पर कुछ चीज़ें और, अगर आप थोड़े अच्छे हो मैथ्स में तो देखो आप ये वाला स्टेप ना स्किप कर सकते हो, ये स्टेप आप स्किप कर सकते हो, डायरेक्टली आप यहाँ आ सकते हो। देखो माइनस करके आपको लाना था -3, यहाँ पर माइनस है तो माइनस करके क्या लाना है आपको -3। जब आप -5x + 2x करोगे तब -3 मिलेगा ना, -5x + 2x करोगे तब -3 मिलेगा ना, तो आप डायरेक्टली यहाँ पर ये कर सकते थे। लेकिन अगर ये स्टेप नहीं ऐसे समझ में आना डायरेक्ट, तो आप ऐसे कर सकते हो जैसे मैंने आपको पहले बताया, ठीक है। यहाँ पर अच्छा क्या हो रहा है, ये कैसे बना, तो ये देखिए 2 टर्म बन गए, ये x और x - 5 मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में, और ये 2 और x - 5 मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में, ये तो 2 टर्म है। इन दोनों में देखिए x - 5 कॉमन है, दोनों के पास x - 5 है, तो x - 5 हमने कॉमन ले लिया है, ठीक है, x - 5 कॉमन ले लिया, तो अगले ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ x - 5 कॉमन ले लिया है तो x बचेगा, और यहाँ भी x - 5 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा 2 बचेगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया, इसके रूट्स क्या आ गए 5 और -2।